हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है वैष्णवी जावरे और मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब हमें जाना है मंदिर क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह सुबह यहाँ पे गाड़ी धोने की तैयारी हो रही है क्योंकि आज हमें जाना है बाहर। आज है महाशिवरात्रि, आप सभी को पता ही होगा। तो इसकी वजह से महादेव जी के दर्शन करने के लिए हम जाने वाले हैं, इसलिए कुंदन गाड़ी धो रहे हैं। कुंदन ने गाड़ी धोई, उसके बाद हम तुरंत ही महादेव जी के दर्शन करने के लिए निकल गए। हम आज टोटल 5 जगह पे महादेव जी के दर्शन करने जाने वाले हैं। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि जब एक ही शिवलिंग में पूरी सृष्टि समाई है तो फिर 5 अलग अलग मंदिरों के चक्कर काटने की क्या जरूरत थी। आपके इस प्रश्न का भी मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ। अब मैंने ले लिया है दूध शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। पहले हम जा रहे हैं हमारे गांव के देवी मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए हम जब पहुंचे तो सबसे पहले मम्मी जी ने फूल और बेलपत्र लिए, क्योंकि इन दोनों चीजों के बिना दर्शन करना व्यर्थ है। देवी माँ के सानिध्य में महादेव के दर्शन करना शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। भीड़ ज्यादा थी, धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन जैसे ही शिवलिंग के सामने गए तो सारी थकान दूर हो गई। दर्शन करने के बाद हम जब बाहर आए तो मम्मी जी ने वापस से फूल और बेलपत्र लिए, क्योंकि हमें वापस से दूसरे मंदिरों में भी जाना था। अब हम पहुंचे हैं दूसरे शिवलिंग के दर्शन के लिए। तो आप सभी को मैं बताती हूँ कि ये शिवलिंग स्मशान भूमि के बहुत ही पास में है। यहाँ पे स्थित जो शिव मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली शिव मंदिर है। कहते हैं यह एक जागृत शिव मंदिर है जहाँ महादेव साक्षात विराजमान है। की और एक खास बात बताती हूँ कि जो आपके मन को मोह लेगी, और वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग है। अब हम आए हैं तीसरे शिवलिंग के दर्शन के लिए, और यहाँ पे पहुंचते ही हमने क्या देखा कि यहाँ पे महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया हुआ है। मैंने दर्शन कर लिए, उसके बाद मैं बाहर आई। मम्मी जी अंदर दर्शन कर रहे थे, इसकी वजह से मैं बाहर उनकी राह देख रही थी। अब हम आए हैं चौथे शिवलिंग के दर्शन के लिए, कि जो हमारे घर के बिल्कुल ही पास में है। ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा। यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई तो बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं थी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, बहुत ही शांति से दर्शन हुए। यहाँ पे मंदिर के परिसर के बाहर बैठने के लिए जगह भी बहुत अच्छी थी, तो सब औरतें नीचे बैठ के बातचीत कर रहे थे। मम्मी जी पे वहां पे थे, लेकिन मेरा वीर बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, इसकी वजह से मैं साइड में जाके खड़ी हो गई थी। और मैंने यहाँ पे देखा कि पूरी गली में रंगोली की है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था सब कुछ। और यहाँ पे भी महाप्रसाद का आयोजन हुआ था, तो सभी औरतें छोटे छोटे बच्चे महाप्रसाद लेके नीचे बैठे थे खाने के लिए। अब हम जा रहे हैं 5वें शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर हमारे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पिछले 6 महीने पहले, मतलब कि श्रावण महीने में हुई थी। तब हम दोनों पति पत्नी को उस पूजा में बैठने का अवसर मिला था, लेकिन मेरा वीर बहुत ही छोटा था, 1 ही साल का था, और स्थापना पूजा बहुत देर टाइम चलती है, इसकी वजह से फिर हम नहीं बैठ पाए थे। उस पूजा में हम दोनों नहीं बैठ पाए थे, इसका अफसोस मुझे आज भी है, लेकिन कोई बात नहीं। आज भोले बाबा ने मुझे वापस से दर्शन करने के लिए बुलाया। शायद भोले बाबा ऐसा चाहते होंगे कि हम सब परिवार दर्शन करने के लिए आए, इसकी वजह से ही मैं लास्ट टाइम नहीं आ पाई। 5 शिवलिंग के दर्शन होने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक और शिव मंदिर दिखा, और आज है महाशिवरात्रि, तो फिर आज दर्शन करना तो तय ही है।
जहाँ पे हम घूमने जा रहे थे वहां पे इतनी भीड़ थी और इतनी धूप लग रही थी, मेरे वीर बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। इसकी वजह से मैं वहां पे घूमने के लिए नहीं गई, लेकिन मम्मी जी गए थे। लेकिन अंदर भी इतनी भीड़ थी तो मम्मी जी तुरंत ही बाहर आ गए और हम जा रहे हैं अभी डायरेक्ट घर पे। मम्मी जी और विनी आए उसके बाद हम तुरंत ही घर के लिए निकले, क्योंकि 3 बज चुके थे और मेरा वीर सोने के लिए रो रहा था। घर पे जाते मैंने तुरंत ही वीर को सुला दिया। वो सोया तो डायरेक्ट 6 बजे ही उठा। वीर के उठने के बाद हम दोनों बाहर आए खेलने के लिए और मम्मी जी और कुंदन गए थे भट्टी पे। वीर के उठने के बाद तुरंत ही मैं बाहर आई। धीरे धीरे। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, इसकी वजह से आज खाना पीना कुछ भी नहीं बनाना है। साबूदाने जो सुबह बनाए थे वही खाने थे। लेकिन वीर और विनी के लिए कुंदन ने बाहर से कुछ खाने के लिए पार्सल मंगाया था। बच्चों ने खाना खाया उसके बाद कुंदन और मम्मी जी वीर और विनी को लेके गए हैं। एक बर्थडे सेलिब्रेशन था, वहां पे गए थे और मैं घर पे ही थी, बाकी का काम कर लिया मैंने। दूध वाले अंकल भी आने वाले थे, इसकी वजह से फिर मैंने घर पे ही रह के सब काम भी कर लिया और दूध भी ले लिया। अभी बज रहे हैं रात के 10 और कुंदन मम्मी जी बच्चों को लेके वापस आ गए हैं घर पे। तो सबसे पहले अभी मैं दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, क्योंकि वो दोनों जल्दी सोते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। लेकिन मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय, गुड नाइट।